नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो किडनी फिट तो लाइफ हिट, इसमें आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज वर्ल्ड किडनी डे है, तो आज इस मौके पर चर्चा करेंगे कि आप अपनी किडनी की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, आप क्या करें जिससे आपको किडनी की दिक्कत ना आए, आपकी किडनी सुरक्षित रहे, और अगर गलती से आप किडनी की बीमारी के शिकार हो गए हैं तब आपको क्या सावधानी बरतनी है, इस पर हम बात करेंगे। और देश में किडनी की समस्या को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है, रिपोर्ट भी आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित देशों के मुकाबले भारत में लोग 15 साल पहले इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। WHO भी भारत के लिए इसे बड़ा खतरा बता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर एक 20 लोगों की मौत के पीछे किडनी फेल्योर बड़ी वजह है। सवाल यह है कि इस बढ़ती बीमारी के पीछे का कारण है क्या खान पान या जीवन शैली में आता बदलाव इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर कुछ और। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन से इशारे हैं जिसे देखकर कोई भी ये जान सकता है कि उसकी किडनी कितनी स्वस्थ है। आज आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी पर बात करेंगे और किडनी पर बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे ताकि आप अपनी किडनी की हिफाजत कर सकें। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी सेहत से बड़ा खजाना कुछ और नहीं है। लेकिन आज जरा सड़क पर निकलिए, आपको भीड़ दिखेगी जो बेतहाशा भाग रही है, कभी बसों में धक्के खाते और लटकते हुए तो कभी गाड़ियों से। सब पैसा कमाने की होड़ में लगे हैं, लेकिन इस भागा दौड़ी में सेहत हाशिए पर चली गई है और सेहत को नजरअंदाज करना आपके शरीर के अंगों पर भारी पड़ रहा है। किडनी ऐसा ही एक बेहद जरूरी और संवेदनशील अंग है जिसमें छोटे से छोटा बदलाव अच्छे खासे इंसान को मौत के मुंह में ले जा सकता है। लेकिन भारत में छोटी छोटी लापरवाहियों से किडनी अब बीमार पड़ रही है। एक रिपोर्ट बताती है, विकसित देशों के मुकाबले भारत में लोग 15 साल पहले किडनी की बीमारी के शिकार बन रहे। भारत में औसतन 52 साल की उम्र में लोगों को डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, जबकि विकसित देशों में इसकी जरूरत 67 साल के बाद शुरू होती है। परेशान करने वाली बात यह है कि 20 साल के युवा भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। देश में 78 लाख लोग किडनी की बीमारी की चपेट में हैं। देश में पांव पसारती इस समस्या और इसके इलाज पर WHO भी चिंता जाहिर कर चुका है। WHO के मुताबिक भारत में हर 1 लाख में 20 लोगों की मौत का कारण किडनी फेल्योर बन रहा है। इतना ही नहीं, 13% बीमार 12 महीने से पहले ही डायलिसिस करवाना बंद कर देते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पैसों की कमी है, क्योंकि सरकारी सब्सिडी के बाद भी डायलिसिस का खर्च बहुत ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है कि भारत में किडनी की समस्या क्यों बढ़ रही है। डॉक्टरों की माने तो लोगों की जीवन शैली में आता बदलाव इसका सबसे बड़ा कारण है, और सिगरेट, शराब और फास्ट फूड कल्चर इस परेशानी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ज्यादा तला भुना और फैट वाला खाना भी इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। खाने में नमक की ज्यादा मात्रा भी किडनी को बीमार बना रही है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी, मोटापे से किडनी पर दबाव बढ़ रहा है। एसी में बैठने के कारण लोगों का कम पानी पीना भी एक बड़ा कारण है। इतना ही नहीं, अलग अलग बीमारियों के लिए ली जाने वाली दवाएं भी किडनी को बीमार कर रही हैं। जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन ये तभी होगा जब आप सेहतमंद रहें। इसलिए खुद पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और खान पान में सुधार कीजिए। किडनी की देखभाल बहुत मुश्किल नहीं है, बस इसे आपके थोड़े से ध्यान की जरूरत है और किडनी को आपका थोड़ा सा अटेंशन जिंदगी भर के लिए सेहत की टेंशन से दूर कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि भारत किडनी के मामलों में किस पायदान पे है और दुनिया के मुकाबले हमारे जो हालात हैं किडनी को लेकर कितने ज्यादा चिंताजनक हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और चर्चा का हमारा 2 पार्ट होगा। पहला पार्ट ये कि लोग अपनी किडनी की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, आप क्या करें ताकि आपकी किडनी सुरक्षित रहे और आप किडनी की बीमारी के शिकार ना हो।
दूसरा ये कि अगर गलती से आपकी किडनी में कोई दिक्कत आ जाती है, डैमेज होता है, तब आपको क्या करना है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं आज की इस खास चर्चा में। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील प्रकाश, सीनियर डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट मैक्स हेल्थ केयर के। हमारे साथ हैं डॉक्टर RK यादव, एसोसिएट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स के, और साथ ही डॉक्टर रवि मलिक हैं, CMD हैं मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर सुनील प्रकाश आपसे होगा सर, कि 2 हिस्सा है इस चर्चा का। तो मैं आपसे पहला सवाल यही जानना चाहता हूं कि लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि आज वर्ल्ड किडनी डे है, इस बहाने हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वो किडनी की बीमारी के जद में ना आए। 3 ऐसी महत्वपूर्ण सलाह आपकी तरफ से, डॉक्टर की तरफ से, जिससे लोग किडनी की बीमारी से बच पाएं और अपनी किडनी को हेल्दी रख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आज इस वर्ल्ड किडनी डे के दिन पर, जो हम सेकेंड थर्सडे ऑफ एवरी मार्च मनाते हैं, हमारा इसके प्रयोजन पूरे विश्व में वर्ल्ड हेल्थ किडनी ऑर्गेनाइजेशंस का ये है कि किडनी की जानकारी सबको पहुँचाएं। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग किडनी की बीमारी से कैसे बचें, इसमें प्रॉब्लम यह है कि किडनी के अपने कोई लक्षण नहीं होते। जैसे हार्ट अटैक में हार्ट पे पेन आता है, किडनी में ऐसा कोई लक्षण नहीं है। सारी बीमारियाँ एसिम्टोमेटिक है। बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म लक्षण हैं, उनको हमें मिस नहीं करना चाहिए। जैसे कि यंग लोगों को अगर ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसको इग्नोर ना करें। ज़्यादा पेशाब आना, एक्सेस यूरिन आना, या यूरिन में फ्रॉथिंग होना, या नाइट में पेशाब ज़्यादा आना, खून की कमी होना, यंग कपल शादी के बाद अगर वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, ये कुछ 5-6 कारण ऐसे हैं जिसमें किडनी की बीमारी छिपी रहती है नीचे, और उसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लक्षणों को हम इग्नोर ना करें। किसी को अगर डायबिटीज़ है तो उसको वो कंट्रोल में रखे, अपना वेट कंट्रोल में रखे। डायबिटीज़ और ओबेसिटी, हम डायबिसिटी कहते हैं, उसको कंट्रोल में रखे, और ब्लड प्रेशर ज़रूर कंट्रोल में रखे, और कोई भी दवाई व्यर्थ में अपने मुंह में ना डालें। ये सब करने से हम किडनी की काफ़ी हद तक इस बीमारी को चेक कर पाएंगे। ठीक है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि एक तो आप डायबिटीज कंट्रोल में रखें, मोटापा कंट्रोल में रखें, और कोई भी दवाई अनावश्यक तौर पे, खास करके पेन किलर का इस्तेमाल ना करें। अब सवाल यह है कि डायबिटीज कैसे कंट्रोल में रखें, BP कैसे कंट्रोल में रखें, इस पर हम अलग से डॉक्टर मलिक से पूछेंगे। लेकिन डॉक्टर RK यादव जी, मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि ये तो ठीक बात है कि हमें क्या सावधानी बरतनी है, लेकिन बॉडी में, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोग पहचानने में देर कर देते हैं और इससे उनकी बीमारी बढ़ जाती है, और बाद में फिर उन्हें डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट में जाना पड़ता है। तो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिसको देखकर कोई ये महसूस कर पाए कि हाँ, शायद किडनी की कोई दिक्कत मेरी बॉडी में हो रही है और मुझे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए। ऐसे कौन कौन से लक्षण बॉडी में दिखाई दे जिसके तुरंत बाद किडनी का चेकअप कराना चाहिए? थैंक यू, नमस्कार। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, हैप्पी वर्ल्ड किडनी डेज। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है किडनी के बारे में पूरे संसार में। ये 2006 से मनाया जा रहा है, और इसकी हर साल कोई थीम होती है कि कोई विषय होता है जिसके ऊपर ये किया जाता है। तो आपकी बार ये है कि आपको किडनी डिजीज हो गई है तो कैसे अच्छी तरह रहना है। तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है हमसे। तो पेशेंट, कोई भी पेशेंट है, किडनी डिजीज है, तो उसकी कुछ प्रेजेंटेशन होती है। जैसे शुगर के पेशेंट को पैरों में सूजन आ जाती है, या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है उसका, या शुगर डिप करने लग जाती है, तो उसको अपनी किडनी की जांच जरूर करवानी चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसको जरूर किडनी की जांच करवानी चाहिए। अगर कोई पेशेंट है, उसको खून नहीं बन पा रहा है, उसको जरूर किडनी की जांच करवानी चाहिए। अगर किसी पेशेंट को उल्टियां आ रही हैं, उल्टी आने का मन है, तो उसको भी अपनी किडनी की जांच करवानी चाहिए। अगर किसी पेशेंट को दौरे आ रहे हैं, अनएक्सप्लेन्ड सीजर्स हैं, तो वहां पे भी किडनी की जांच करवानी चाहिए। या किसी पेशेंट का अनएक्सप्लेन्ड, जिसका कोई कारण नहीं पता चल रहा है, वजन कम हो रहा है, तो भी उसको अपनी किडनी की जांच करवानी चाहिए। ये किडनी की बीमारी के लक्षण हैं। ऐसे डॉक्टर सुनील प्रकाश ने सही बताया है कि ऐसे कोई किडनी की बीमारी का, जैसे हार्ट में पेन होता है तो हमें पता चल जाता है कि दिल का दौरा पड़ गया है, ऐसे किडनी में कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है।
ये आपने बहुत बढ़िया लक्षण बताए हैं, शुरुआती लक्षण कि अगर आप डायबिटीज शुगर के पेशेंट हैं, आपके पैरों में सूजन आता है तो आपको तुरंत अपने किडनी का चेकअप कराना चाहिए। अचानक वेट कम होने लगे तो आपको अपनी जांच करानी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। अब डॉक्टर मलिक मैं आपके पास आता हूं सर, क्योंकि बीपी और शुगर ये जो दो बीमारी है, ये किडनी की बीमारी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है अगर किसी का शुगर कंट्रोल नहीं है या बीपी कंट्रोल में नहीं है। तो अब सर जरा आप ये बताएं कि शुगर और बीपी को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। पहले तो ये कि शुगर बीपी ना हो उसके लिए क्या किया जाए, पहले ये बता दें सर। देखिए, इनको हम लोग साइलेंट किलर्स भी कहते हैं, शुगर को और बीपी को भी। वजह क्या होती है, जैसे बीपी है जनरली शुरुआती दौर में उसमें सिम्टम नहीं होते और अगर उसके ऊपर हम नजर नहीं रखते, अगर आप अपना रेगुलर बीपी चेक नहीं कराते हैं तो ये साइलेंटली हमारे शरीर के अंदर जो है नुकसान करता रहता है। इसी तरह से शुगर भी जो है वो भी साइलेंटली हमारे शरीर के अंदर नुकसान करती रहती है। इसलिए हर व्यक्ति को ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपना ब्लड प्रेशर और अपनी ब्लड शुगर जो है वो नियमित रूप से चेक करता रहे। तो सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे को एहतियातें बरतनी है कि हमारे को अपने नंबर्स के ऊपर नजर रखनी बड़ी जरूरी है। हमारा शुगर कितनी है और हमारी ब्लड प्रेशर कितना है, ये तो नंबर 1 बात होगी। नंबर 2, ये दोनों ही बीमारियां न केवल किडनी लेकिन हमारे आंख के ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर स्ट्रोक्स के ज्यादा चांसेस होते हैं, हार्ट अटैक्स के ज्यादा चांसेस होते हैं और डेफिनेटली किडनी की बीमारी भी ये बहुत ज्यादा करते हैं। ये डायबिटीज भी और हाइपरटेंशन भी अगर ये अनकंट्रोल्ड लंबे समय तक चलती है तो ये किडनी डैमेज का काफी प्रमुख कारण है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों चीजों को हमारे को कंट्रोल रखना चाहिए। कंट्रोल के लिए बड़ी सिंपल सी चीज है, दीज आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। ये लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, उसके लिए हमारे को कुछ चीजों का बड़ा खास ध्यान रखना है। नंबर 1, हमारे को अपना वजन नॉर्मल रेंज में रखना है, हमारे को मोटापे से बच के रहना है। हमें अपना पेट बाहर नहीं निकला होना चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए, ओबेसिटी की कैटेगरी या ओवर वेट की कैटेगरी में नहीं होनी चाहिए और हमारा जो बीएमआई है वो हमेशा नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई कि हमारे पास मोटापा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोटापे की वजह से टाइप 2 डायबिटीज और हाइपरटेंशन इसके होने के बड़े ज्यादा चांसेस हैं। दूसरी चीज ये है कि हमारे को अपने शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारा खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है जिसको कि हम एलडीएल भी कहते हैं, उसको भी हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। नियमित व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो ब्रिस्क वॉक जो है वो करनी बड़ी जरूरी है। अगर आप वेट कंट्रोल करेंगे, डाइट को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। डाइट के अंदर सैचुरेटेड फैट्स लेने कम लीजिए, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कीजिए सब्जियों का और फ्रूट्स का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए हैं डॉक्टर मलिक जी। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं आपको डिटेल में किडनी की बीमारी के बारे में बताने के लिए। अब मेरा अगला सवाल डॉक्टर सुनील प्रकाश जी आपसे ये होगा कि ब्रेक से पहले हमने बात की कि ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, लेकिन जिनको हो जाए, मान लीजिए गलती से अगर कोई किडनी की बीमारी का शिकार हो जाता है तो उनके लिए क्या सावधानी बरतनी जरूरी है, पहली बात तो ये। और दूसरा, लोग ये कैसे समझें कि किडनी की बीमारी जो है वो ज्यादा गंभीर है उनके बॉडी में या कम है। सीकेडी जो क्रॉनिक किडनी डिजीज आप लोग बोलते हैं और जो एक्यूट बोलते हैं, इसको जरा सर आसान भाषा में बता दें ताकि लोग ये समझ पाएं कि अगर क्रिएटिनिन लेवल मेरा 2 है 3 है तो उस हिसाब से कितनी गंभीर बीमारी है। जी, बहुत ज़रूरी बात है। प्रिवेंशन तो गोल्ड है ही, लेकिन अगर प्रिवेंशन के बावजूद या इन स्पाइट ऑफ दैट किसी को सीकेडी या किडनी की बीमारी हो गई है तो उसको आगे बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। पूरी लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ रेगुलरली मेडिसिन भी खानी पड़ेंगी। देखिए, सीकेडी का मतलब होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जो कि सरल भाषा में हम कहें कि ये किडनी की बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होने वाली। एक्यूट किडनी डिजीज़ पूरी तरह ठीक हो सकती है, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पूरी तरह ठीक नहीं होगी। तो सबसे पहले जो कारण जिसने किडनी को ख़राब किया, सबसे इम्पोर्टेंट कारण है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ का कंट्रोल आप बराबर करेंगे, डाइट से करेंगे और दवाइयाँ भी लेंगे। और फिर ब्लड प्रेशर जो है किडनी की बीमारियों में होता ही होता है किडनी के मरीजों को, तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन मरीजों का। इसके अलावा हम जो है किडनी के स्टेजिंग होती है, सीकेडी 1, 2, 3, 4, 5 तक होती है। ये डिपेंड करती है कि किडनी कितना % काम कर रही है। सीकेडी मतलब 90 ml उसके ऊपर किडनी है तो ये नियरली नॉर्मल है। सीकेडी 2 में 60 से 90 के बीच में अगर किडनी की फंक्शनिंग है, ये एक वैल्यूज़ हैं टेस्ट के ऊपर, ये वैल्यूज़ निकाली जाती हैं
वो स्टेज 2 कहलाता है। स्टेज 3 होती है आपकी 30 से 60 के बीच में। स्टेज 4 होती है 15 से 30 के बीच में। तो 1, 2, 3 के स्टेजेस तक तो अमूमन कोई लक्षण होते नहीं हैं या बहुत थोड़े से लक्षण होते हैं। अगर किसी को मैं कहता हूँ फॉर्चुनेटली ये पता लग गया अर्ली स्टेज में CKD 1, 2 में, तो उसको अच्छा डायबिटीज़ का कंट्रोल, अच्छा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, वेट का कंट्रोल, नमक पे बहुत ध्यान दें। नमक और शुगर और स्मोक ये 3 जहर हैं, इनसे बहुत बचें, स्ट्रेस से भी बचें। तो नमक का ध्यान देंगे। डाइट में, किडनी की डाइट में कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। एक तो हम लोग नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज को थोड़ा डिस्करेज करते हैं, क्योंकि उससे काफ़ी एसिड जो सब रिलीज़ होते हैं जो कि किडनी को और प्रभाव करते हैं। और थोड़ा सा प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करते हैं। इसमें मैं ये सावधानी बरतने के लिए कहूँगा कि एक लोगों में धारणा है कि जैसे ही किडनी की बीमारी हुई वो प्रोटीन खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। प्रोटीन कोई जहर नहीं है, कोई ख़राब चीज़ नहीं, हमारा शरीर ही प्रोटीन से बना हुआ है। तो उसकी मेंटेनेंस के लिए हमें कम से कम करीब 0.6 ग्राम पर किलोग्राम, आसान भाषा में कहें तो 35 से 40 ग्राम प्रोटीन हमें प्रतिदिन लेना चाहिए अपनी डाइट में, अपनी बॉडी को न्यूट्रल नाइट्रोजन बैलेंस में रखने के लिए। अन्यथा हमारी बॉडी नेगेटिव बैलेंस में चली जाएगी और बहुत वीकनेस और वेस्टिंग हो जाएगी। तो अप्रोप्रिएट प्रोटीन लें, अधिक प्रोटीन ना लें, ये आपने बहुत, और ये सारे ध्यान करें जी। और जो दवाई जो दी गई है उसको टाइम से खाएं जी, उसको टाइम से खाएं। ये बहुत ज़रूरी सलाह है। जिनको किडनी की बीमारी है उनको क्या सावधानी बरतनी है ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन डॉक्टर RK यादव, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि जो स्टेज 4 तक की बात हुई कि जब 15 से 30% किडनी आपका फंक्शन करता है तब वो स्टेज 4 कहलाता है। कोई स्टेज 4 में अगर आ गया है मान लीजिए, तो क्या उसके लिए तुरंत डायलिसिस ज़रूरी है, या स्टेज 4 में कब तक बिना डायलिसिस के अगर प्रॉपर केयर किया जाए तो आदमी रह सकता है? देखो, किडनी में जो स्टेजिंग सिस्टम है, इसका मतलब ये नहीं किडनी आपकी खत्म हो गई है या आपकी लाइफ खत्म हो गई है। ये डिजीज का सीवियरिटी का पार्ट है कि स्टेज 4 और स्टेज 5 में हम देखेंगे तो स्टेज 5 वो है जिसमें यूरिन आना बिल्कुल बंद हो जाता है, शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। उस टाइम स्टेज 5 का मीनिंग है कि हमने डायलिसिस पे स्टार्ट करना है। स्टेज 4 उससे पहले वाली स्टेज है जिसमें किडनी डैमेज है पर पेशेंट सर्वाइव करता है इजिली। तो स्टेज 4 में जैसे ही पेशेंट एंटर करता है तो उसको सबसे जरूरी है कि अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करना है, अपना डाइट का कंट्रोल करना है, और साथ में कुछ मेडिसिन लेनी है किडनी के लिए। किडनी बेसिकली सिर्फ यूरिन बनाने के काम नहीं आती है, ये हमारी बोन हेल्थ भी काम लेती है, हमारा ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। तो हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस को कंट्रोल करने के लिए दवाई देना होता है। किडनी हीमोग्लोबिन भी बनाती है, तो हमें ब्लड मेंटेन रखना होता है स्टेज 4 में कि कैसे हम हीमोग्लोबिन मेंटेन रखें। तो कुछ दवाइयां हम एडिशनल देते हैं स्टेज 4 में। आपने महत्वपूर्ण बात कही कि बीपी और शुगर को कंट्रोल रखना है। तो बीपी को कंट्रोल जब रखना है सर, एक चीज मैं थोड़ा और जोड़ दूं। आपने कहा कि बीपी शुगर को कंट्रोल रखना है। अब कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि बीपी शुगर कंट्रोल किसको माना जाए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोग आमतौर पर पढ़ते हैं कि 120/80 120/80 को एक नॉर्मल बीपी माना जाता है। तो कंट्रोल का आंकड़ा क्या होगा? अगर मान लीजिए 130/90 है, 140/90 है, तो क्या इसे कंट्रोल माना जाएगा? कंट्रोल का डेफिनेशन क्या होना चाहिए सर? देखो, कंट्रोल का डेफिनेशन, अगर आपकी एज 60+ है तो आपका बीपी 140/90 से नीचे रहना चाहिए। ऊपर वाला जो सिस्टोलिक है वो 140 से नीचे रहे, और जो नीचे वाला है वो 90 से नीचे रहे। अगर एज आपकी कम है तो बीपी के टारगेट भी कम है, तो आपका 130/85 के अराउंड बीपी रहना चाहिए। और आपका जो शुगर कंट्रोल करने का पैमाना है वो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन मानते हैं आजकल हम, जो 6.5 से कम रहना चाहिए, मैक्सिमम 7 तक रहे आपका। ओके, ठीक है जी। तो ये बहुत ही तफ्तीश में आपने ये बताया है कि कैसे आपको शुगर और बीपी को कंट्रोल रखना है, ताकि आप किडनी की बीमारी से ग्रसित होते हुए भी लंबे समय तक बिना डायलिसिस के सर्वाइव कर सकते हैं। अब मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि जिन लोगों को, अभी हम दूसरे दौर की बात कर रहे हैं कि जो किडनी की बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं उनको क्या करना है। अब मान लीजिए कोई शुगर का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, और वो उनकी किडनी डैमेज हो गई है, उनके लिए आप क्या सावधानी बताएंगे?
ताकि वो ट्रांसप्लांट तक ना जा पाए, मतलब जाने की नौबत आए या फिर डायलिसिस तक ना जाने की नौबत आ पाए? क्योंकि आंकड़े बहुत ही डराने वाले हैं, क्योंकि 10 लाख में से 800 लोग जो हैं वो सीकेडी से पीड़ित हैं, जो क्रोनिक डिजीज होती है, और 6000 ट्रांसप्लांट हो पाते हैं हर साल में सिर्फ, जबकि बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। तो आप क्या सुझाव देंगे? सबसे पहला तो मैं सुझाव ये दूंगा, क्योंकि मैं अस्पताल भी चलाता हूं, तो मैंने ये देखा है कि लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बड़े ज्यादा एंजाइटी में आते हैं और हताश हो जाते हैं जैसे उनको डायग्नोज किया जाए कि हमारे को किडनी की बीमारी है। तो सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि अपने माइंड को कंट्रोल में रखें। ये बीमारी ऐसी नहीं है जो लाइलाज है। ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिजीज को हम एकदम से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ में लाइफ जो है वो बड़े अच्छे से प्रोलॉन्ग की जा सकती है और बड़े अच्छे अच्छे इलाज आ गए हैं जिससे कि हम किडनी के पेशेंट को एक नॉर्मल लाइफ भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी भी तरह के हताशा का शिकार ना हो। दूसरी चीज डेफिनेटली ये है कि आपको कुछ प्रिकॉशंस रखनी बड़ी जरूरी है, डिसिप्लिन लाइफ लीड करनी बड़ी जरूरी है। जैसे स्मोकिंग आप मत कीजिए, अननेसेसरी पेन किलर्स जो लंबे लंबे टाइम तक हम लोग लेते हैं वो ना लें, पानी का इंटेक आप ठीक रखिए, बाहर का खाना मत खाइए। बाहर से खाना खाते हैं तो उससे इन्फेक्शंस होती हैं, जो इन्फेक्शन किडनी में भी जा सकती हैं। उसके बाद में डाइट में बहुत खास ध्यान रखिए, फाइबर आप ज्यादा लीजिए, बीन्स, पीस, ये सब चीजें ज्यादा लीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, खासकर की सिंपल शुगर्स और सॉल्ट। दोबारा मैं बताऊंगा, सिंपल शुगर्स और सॉल्ट का जो सेवन है वो थोड़ा कम रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे को अपने बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं जिसके अंदर ये हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया। इस तरह की जो दवाइयां हैं वो बिल्कुल मत लें, क्योंकि ये किडनी के ऊपर और ज्यादा डैमेज कर देती हैं। दूसरी चीज है, अपने नंबर्स को आप कंट्रोल में रखिए। नंबर्स के अंदर आपका ब्लड प्रेशर आ जाता है, आपका हीमोग्लोबिन आ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल आ जाता है और आपकी शुगर कंट्रोल में रखना है। वक्त की कमी है मलिक साहब, माफी चाहूंगा। आपने कहा कि नमक और शुगर कंट्रोल में रखना है। बिल्कुल संक्षेप में डॉक्टर सुनील प्रकाश, संक्षेप में आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर डायलिसिस किसी का शुरू हो जाता है तो डायलिसिस पर कोई व्यक्ति कितना लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है ताकि ट्रांसप्लांट पे ना जाना पड़े? इसको लेकर सर कुछ कहेंगे आप संक्षेप में, टाइम कम है। हाँ, बिल्कुल संक्षेप में कहूँगा कि अच्छी डायलिसिस डे 1 से अगर स्टार्ट हो, हम लोग तकरीबन कहते हैं हफ्ते में 3 बार ये होना चाहिए, 12 घंटे प्रति हफ्ता। जापान में 40-45 साल से लोग डायलिसिस पे हैं और आप उनको देख के कह नहीं सकते। और अब डायलिसिस जो है बहुत कॉमन होता जा रहा है, लेकिन उसको टाइम से स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम बहुत लेट डायलिसिस को स्टार्ट करते हैं तो हमारे यूरिया और क्रेटिनिन हमारे हार्ट और लंग को वीक कर देते हैं। उस टाइम पे हम चाहे जितनी डायलिसिस देते हैं वो हार्ट और लंग में रिकवरी नहीं आएगी, ब्रेन में रिकवरी नहीं आएगी। अगर अनफॉर्चुनेटली मरीज डायलिसिस पे आ गया, डे 1 बहुत सही कहा कि वक्त पे अगर डायलिसिस शुरू हो जाएगी तो आप जी तो आप लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं कि अगर वक्त पे शुरू हो जाए। बिल्कुल संक्षेप में यादव जी कि ये वक्त क्या होगा, क्रेटिनाइन लेवल आपका कितना होना चाहिए तब आपको डायलिसिस शुरू कर देना चाहिए? संक्षेप में सर। देखो, मैं थोड़ा इसमें डिफरेंशिएट करूंगा डॉक्टर सुनील प्रकाश से। डायलिसिस से ट्रांसप्लांट हमेशा अच्छा रहेगा। डायलिसिस एक कॉस्ट बहुत ज्यादा है, महंगा है। ट्रांसप्लांट में एक बार ही पैसा लगता है और जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें ट्रांसप्लांट फ्री है। तो मैं डायलिसिस को ज्यादा बढ़ावा नहीं दूंगा, हमेशा ट्रांसप्लांट की साइड जाइए। अगर आपका डायलिसिस वाली स्टेज आ गई तो फर्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप रीनल ट्रांसप्लांट करोगे। ओके, जी। तो ये आपने बताया कि डायलिसिस से बचना चाहिए, अगर उसकी नौबत आ ही जाए तो फिर ट्रांसप्लांट ज़्यादा बेटर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आर.के. यादव आपका, डॉक्टर सुनील प्रकाश आपका और डॉक्टर रवि मलिक आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर, और बताने के लिए कि अपनी किडनी की हिफाजत आप कैसे कर सकते हैं।